एमपी बोर्ड कक्षा 9 विषय हिंदी का पेपर है। आज हम इनके आंसर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला, कबीर दास की एक रचना है, इसका करेक्ट आंसर होगा 100 नंबर। दूसरा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा 92 नंबर। तीसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर। चौथा, झूरी के साले का क्या नाम था, इसका करेक्ट आंसर होगा अ नंबर। पाँचवा, संधि के प्रकार, इसका करेक्ट आंसर होगा 92 नंबर। छठवां, इस जल प्रलय में पाठ की विधा, इसका करेक्ट आंसर होगा 92 नंबर। प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला, मखमली टमाटर हुए, इसका करेक्ट आंसर होगा लाल। दूसरा, रस के प्रकार है, इसका करेक्ट आंसर होगा 10। तीसरा, महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, इसका आंसर होगा संपूर्ण। चौथा, फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी भी है, इसका करेक्ट आंसर होगा पत्नी। पाँचवा, सदाचार का विलोम है, इसका करेक्ट आंसर होगा दुराचार। छठवां, मेरे नाना पक्के माने जाते, इसका करेक्ट आंसर होगा साहब। प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। पहला, माखनलाल चतुर्वेदी, इसका करेक्ट आंसर होगा एक भारतीय आत्मा। दूसरा, रस के अंग, इसका करेक्ट आंसर होगा 4। तीसरा, लहलसा की ओर, इसका करेक्ट आंसर होगा का नंबर। चौथा, महादेवी वर्मा, इसका करेक्ट आंसर होगा ज नंबर। पाँचवा, रात का तत्सम, इसका करेक्ट आंसर होगा ग नंबर। छठवां, रीढ़ की हड्डी, इसका करेक्ट आंसर होगा 6 नंबर। प्रश्न क्रमांक चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, इसका आंसर होगा हृदय रूपी तालाब से। दूसरा, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा छंद। तीसरा, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, इसका आंसर होगा प्रेमचंद। चौथा, बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बलवान। पाँचवा, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, इसका आंसर होगा लोकोक्ति। छठवां, पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा मृत्यु का तरल दूत। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला, जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, ये सत्य होगा। दूसरा, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है, ये सत्य होगा। तीसरा, हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, यह सत्य होगा। चौथा, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते, ये सत्य होगा। पाँचवा, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये सत्य होगा। छठवां, राम स्वरूप दकियानूसी खिलातों के थे, ये असत्य होगा। बाकी के आप प्रश्न टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं।